हेलो एवरीवन। तो आज का मिनी व्लॉग है माई लाइफ लाइन, माई सनशाइन, माई एवरीथिंग, मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल, मेरे नन्हे से शीनू के बर्थडे सेलिब्रेशन। वैसे तो 1 जनवरी है ना, पूरी दुनिया के लिए नया साल, नई खुशियां, नई शुरुआत से भरा होता है, लेकिन मेरे लिए ये दिन और भी बहुत खूबसूरत हो जाता है क्योंकि इसी दिन मेरी जो लाइफ लाइन है उसका बर्थडे आता है। 2020 का नया साल है ना, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी लेके आया था। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा 9th मंथ चल रहा था और सुबह जब मैं उठी तो अचानक से मुझे पेन स्टार्ट हुए। मैं हॉस्पिटल पहुंची और उसके 2-3 घंटे बाद तो मेरा प्यारा सा लड्डू गोपाल, मेरा कान्हा, मेरा शीनू मेरी गोदी में आ चुका है। 1 जनवरी 2020 के बाद हमेशा के लिए 1 जनवरी का जो दिन है वो मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा, सबसे यादगार दिन बन गया है। इस बार हमने ना शीनू का जो बर्थडे सेलिब्रेशन वो बिल्कुल छोटा सा किया था क्योंकि मैं अपनी जापा फाइट भाभी की सेवा के लिए आई हुई थी अपने गाँव, और यहीं पे हमने ना केक कटिंग का छोटा सा प्रोग्राम रखा था। शीनू का जब फर्स्ट बर्थडे आया था तो हमने जयपुर के एक होटल में सेलिब्रेट किया था, और उस टाइम हमने ये डिसाइड भी किया था कि हमेशा ना शीनू के बर्थडे का जो सेलिब्रेशन है वो कुछ ऐसा ही रखा करें, और हमने ना हमेशा ऐसे किया भी है। लास्ट ईयर हम लोग दिल्ली गए हुए थे नवीन के कुछ फ्रेंड्स के पास वेकेशन के लिए, तो हम लोग उसी दिन वापस गांव आए थे, इसलिए हम लोग बाहर से डेकोरेशन नहीं करवा पाए थे, तो हमने घर पे ही की थी। और इस बार तो हम लोग डेकोरेशन कर ही नहीं पाए। उसके पीछे की वजह ये थी कि अभी रिसेंटली हमारे बेबी का हमने वेलकम किया तो हमने डेकोरेशन करवाई थी। वो जो बैलून्स वगैरह लगे हुए थे वो 3-4 दिन तक पड़े रहे थे, और उसके बाद ना वो सारे दिन उनमें से बैलून्स फूटते रहते थे, जिसकी वजह से बेबी भी डिस्टर्ब होता है, और उनकी जो एयर है उनमें जो गैस होती है वो जब बाहर निकलती है तो वो भी थोड़ी सही नहीं होती है। और अभी रिसेंटली हमने हमारे बेबी का छठी का भी एक बड़ा सा फंक्शन किया था, जिसकी वीडियोस में मैं बहुत जल्दी डालूंगी। वैसे डांस की वीडियोस तो आप लोग उसके देख, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस बार हम केवल केक काटते हैं, और शीनू का जो नेक्स्ट बर्थडे आएगा वो मैं जयपुर में बहुत ग्रैंड तरीके से उसका सेलिब्रेशन करने वाली। तो भाई ने सुबह सुबह ही A1 बेकरी चिड़ावा में जो है वहाँ पे केक का ऑर्डर दे दिया था, और ये प्यारा सा केक उन्होंने हमें रेडी करके दिया था। तो वो शाम को केक लेके आया, उसके बाद हमने घर पे ही हैप्पी बर्थडे की फ्रिल लगाई। उसके बाद शीनू ने केक कटिंग की, सबने शीनू को केक खिलाया, शीनू ने सबको केक खिलाया, और उसके बाद शुरू हुई हम मम्मी बेटे की मस्ती। यहाँ हम लोग मस्ती कर रहे थे और वहाँ मम्मी ने शीनू का फेवरेट खाना रेडी कर रखा था। मिठाई हम लोग बाहर से लाए थे, और शीनू को पसंद है सब्जी और पूड़ी बहुत ज्यादा, तो मम्मी ने वो रेडी कर ली थी। खाना खाने के बाद शुरू हुआ शीनू का ब्लेसिंग्स लेने का दौर, और ये इसलिए कर रहा था क्योंकि इसे सबसे पैसे चाहिए थे। तो ये सबके पैर छूता, बोलता मुझे ब्लेसिंग्स दो, और फिर बोलता ब्लेसिंग्स के पैसे भी दो। ऐसे करते करते इसने मामू, मामी, नानू, नानी, मेरे से सबसे खूब सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, और लास्ट में जब ये पापा के पास पहुंचा तो वहां तो इसने पापा का पूरा पर्स ही खाली कर ली। और पापा के पैसों पे तो इन्हें अपना पूरा हक दिखा देता है, सारे पैसे पापा के ले लिए, और पापा भी इसे कुछ नहीं कहते। पापा हमेशा यही कहते कि मैं जब भी अपने बच्चों को ऐसे पैसे देता हूँ ना तो भगवान मुझे बहुत ज्यादा बरकत देते हैं। तो पापा के पर्स में तो इसे 100, 50, 500, 200 जितने भी नोट मिले ना इसने सारे निकाल लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आइडिया जरूर लगाना कि शीनू ने कितने सारे पैसे आज कमाए होंगे। और एक बात तो ना सही कहते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये टिंगा से छोरा भी पैसे लेके देखो कितना खुश लग रहा है। तो अब मिलूंगी आप लोगों से एक नई मिनी व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।